और रक्षा विशेषज्ञ दर्शन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो आतंकी हमला हुआ उसके पीछे क्या उनकी मंशा हो सकती है और आने वाले वक्त में वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जाएंगे। दर्शन जी, आप क्योंकि इस चीज को बहुत बारीकी से बहुत बखूबी समझते हैं, अब वहां पर क्या एक्शन होगा? क्योंकि फिलहाल तो वो पूरा इलाका जो आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में कितना लंबा वक्त लग सकता है? देखिए, लंबा वक्त लगेगा या आगे कैसे एक्शन होगा वो तो वहाँ के जो लोकल कमांडर्स हैं वही बता सकते हैं। हम उसमें ना तो कोई चीज डिक्टेट कर सकते हैं ना एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के टेरेन जो है काफी डिफिकल्ट है और ये लोग कोई शहरों में तो या सड़कों पे जहाँ पे इंसिडेंस हुआ वहां तो है नहीं। वो जंगलों की तरफ चले गए हैं, उनको ढूंढना, मारना, निकालना ये बड़ा मुश्किल टास्क है। हालांकि उनकी कम्युनिकेशन को ट्रैक कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो टॉप हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं उनके पास होंगे, तो वो जरूर करेंगे। हाँ, मंशा की जो बात आप कह रहे हैं कि उनकी क्या मंशा है, उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। जो कश्मीर में डेवलपमेंट, शांति और कश्मीरियों को जो फाइनेंशियल फायदा हो रहा था टूरिज्म से, वो उनको नकारना है, उसको रोकना है। क्योंकि अगर कश्मीरियों के पास बिजनेस चलने लग जाएगा, पैसा आने लग जाएगा, तो फिर ये टेररिज्म में कौन सा लड़का पड़ेगा? वहां पे नए काम खुलेंगे, नई जॉब्स खुलेंगी, काम धंधा शुरू हो जाएगा, तो फिर टेररिज्म की तरफ कौन जाएगा? कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? तो वो जो है बेरोजगार जो लोग है, यूथ है, वही उनका रिक्रूटमेंट बेस होता है। उसी को वो थोड़े पैसे देके कैसे ना कैसे अपनी तरफ भरमा के धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे लाते हैं। तो उनको बड़ा सेटबैक है कि अगर कश्मीर डेवलप होगा, कश्मीर के लोग को खुशहाल होंगे, तो ये टेररिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये है। दूसरा, वहां पे क्रिमिनल डिवाइड लाई जाए, क्योंकि जनरली जो लोग घूमने आते हैं तो वो बाहर के हैं, बाहर के मल्टी रिलीजन्स हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी हो सकते हैं। इसमें भी एक नेपाल जो एक कहीं यूएई से था टूरिस्ट, तो कोई भी आ सकता है। तो एक जो उनके माइंड में एक फियर क्रिएट करना है कि यहाँ मत आइए, बड़ा खतरनाक इलाका है, और धीरे धीरे दूसरी कम्युनिटीज को वहां से भगाना, जैसा कि 90 में हुआ था, कश्मीर वैली से लोगों को निकाल दिया गया था, वो है। तीसरा, जब भी कोई बड़ी इंसिडेंस होती है, जब कोई हमारी यूएसए के साथ कोई बड़ा डिग्नेटरी यहाँ आता है, जैसे छत्ती सिंहपुरा में हुआ था, उस टाइम बिल क्लिंटन यहाँ हुए थे, अभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो ये बड़ा इंसिडेंस करके एक संदेशा दिया गया है वर्ल्ड को कि मीडिया में ये खबर उछले और पता लगे कि जो कश्मीर है वो शांति नहीं है, वहां पे कोई शांति का माहौल नहीं है, वहां ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और इनोसेंट लोगों को कभी भी कोई भी पकड़ के वहां पे मार सकता है, खासकर जो वहां के लोकल नहीं है, उस धर्म के नहीं है। तो ये ऐसी चीजों को जान के बढ़ावा देने का यही तो मोटिव है। क्योंकि पर इसके खिलाफ सबसे बड़ा, हम जो मर्जी एक्शन करें, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, डायरेक्टली कहूंगा थोड़ी आर्ट्स लैंग्वेज में, कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा। तो उससे बातचीत करने और ये उनसे हम यात्रा चलाने, बस चलाने, ट्रेन चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक कहा दर्शन जी आपने। पाकिस्तान की फितरत में ही आतंकी हमले हैं, तो वो कहां से बदल सकता है? ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जो पूरा इलाका था, कहा जा रहा है कि बहुत घनी आबादी थी, इसलिए इन तरह की जगहों पर आतंकियों का छुप जाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है और उन्हें ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल। देखिए, बसरा वैली में हुआ है, पहलगाम में नहीं हुआ, 6-7 किलोमीटर ऑफ ट्रैक है, और ये ऐसी एक लोकेशन है जहाँ पे लोग अक्सर ट्रैकिंग और हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए जाते हैं, हट्स वगैरह बने हुए हैं। तो ऐसी सैकड़ों लोकेशन है कश्मीर में जहाँ पे आइसोलेटेड लोकेशन में लोग अपना वीकेंड गुजारने या कुछ छुट्टियां बिताने, राइडिंग करने वगैरह जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इलाके में मिक्स हो गए। ये एक सिलेक्टेड टारगेट था, सॉफ्ट टारगेट, कि जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस ना हो, सिर्फ टूरिस्ट हो, और वहां से जल्दी कम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि हर जगह में आजकल मोबाइल सिग्नल भी नहीं होता, माउंटेन में कई जगह पे सिग्नल वीक होता है। तो कम्युनिकेशन इतनी अच्छी ना हो कि बहुत जल्दी आ सके, और वहां से डिसअपियर होना, जंगलों में जाना, पहाड़ों के ऊपर जाना उनके लिए इजी हो। तो बहुत सोच समझ के एक लोकेशन को चुना गया है, और सोच समझ के एक सॉफ्ट टारगेट मैसेज देने के लिए, बड़ा मैसेज देने के लिए सॉफ्ट टारगेट को सिलेक्ट करके सिलेक्टिवली ये मारा गया है, इसको एक मीडिया में बड़ा उछालने के लिए। क्योंकि जितनी बड़ी खबर बनेगी मीडिया में, उतनी ही दूर तक पहुंचेगी और उतनी उन लोगों को पब्लिसिटी मिलेगी, और उतना ही जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बाहर तक जाएगा।
क्या इसीलिए निहत्थे लोगों को यहाँ पर हम निशाना बनाया गया? क्योंकि मासूम लोगों पर यदि हमला होगा उसका इफेक्ट और ज्यादा होगा, जनता भड़केगी, लोग सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की आज औकात नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, तो उसने ये सबसे बढ़िया तरीका चुना है कि ये प्रॉक्सी वॉर है। लोगों को वहां से ट्रेन करके भेजो, किसी न किसी लालच दे के भेजो और उनको यहाँ भड़काओ धर्म के नाम पे या जिहाद के नाम पे या किसी चीज के नाम पे, क्योंकि खुद तो वो लड़ ही नहीं सकते। कटोरा लेके तो आज पाकिस्तान घूम रहा है, 2 जगह से उसके कटोरे में भीख डलती थी, एक यूएसए और एक चाइना। यूएसए ने भीख डालनी बंद कर दी है क्योंकि उसने देख लिया कि उसके जो फंड्स थे जो पाकिस्तान को दिए गए थे वो उन्होंने दूसरी टेररिज्म में यूज कर लिए। वो फंड तो उन्होंने एक्चुअली यूज ही नहीं किए। तो अब वहां से जब करे तो किस तरह से सर्वाइवल करना है? ये टेररिस्टों के कारण ही तो सर्वाइवल करना है, क्योंकि ये बैकबोन है। पहले अफगानिस्तान में तालिबान को किसने ट्रेन किया? पाकिस्तान ने। और जब वो अपने प्रपोर्शन से बड़े हो गए, ग्रो हो गए, तो वो पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है। यही चीज होगा पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान के उधर बलूचिस्तान में बुरा हाल है। पाकिस्तान जब ट्रेन हाईजैक हुई थी उनकी, तो उसके बाद जो सोल्जर्स उनके गए वहां पे, वो अपनी बॉडियों की काउंट आज तक नहीं बता सका कि कितने लोग वहां पे मारे गए। सिर्फ अंदाजे लगाए गए मीडिया द्वारा कि कितने जो बॉडी बॉक्सेस थे, बॉडी बॉक्स थे, वो पड़े थे स्टेशन के, रेलवे स्टेशन पे। तो पाकिस्तान ने तो कभी ऑफिशियल फिगर नहीं डिक्लेयर किया, कारगिल का फिगर नहीं डिक्लेयर किया, और ये कहते रहे कि हमारे सोल्जर वहां थे ही नहीं। जबकि पब्लिक ने, जिनके लोग मरे थे, उन्होंने बताया ये नॉर्दर्न सिखलाई में हमारा जवान था, हमारा लड़का था, वहां मारा गया। और उनकी बॉडीज पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था। वो बाद में बॉडीज हमने वापस करी है उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ में। तो ये तो इनकी आर्मी का करेक्टर है, ये इनके कंट्री का करेक्टर है। झूठ बोलना और सब प्रचार करना, ये इनका करेक्टर ही झूठ से स्टार्ट होता है। दर्शन जी, क्या ये कश्मीर के हाथ से जाने की टीस है पाकिस्तान में? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान, अब आपने बताया कि वहां पर हालात बहुत सुधर रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाया पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। आज देखिए पाकिस्तान में आप आटा का रेट देखिए, दाल का रेट देखिए, दूध का रेट देखिए, गैस का रेट देखिए और डॉलर का रेट देखिए। भारत से 3-3 गुना रेट है वहां पे। तो अब अवाम क्या करे? अवाम को देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं है, तो अवाम का ध्यान ही भटकाना है ना। ध्यान भटकाने के लिए, और जितनी इधर खुशहाली आएगी उतना पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें नमोशी आएगी कि हम फंस गए इनके साथ आके। वहां वाला कश्मीरी कहां पहुंच गया और हमारा वाला कश्मीर कहां रह गया, तो उतनी उन्हें नमोशी आएगी, उतनी वो पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे। इससे बेटर है उनके लिए ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कराया जाए और अपने अवाम को ये बताया जाए कि उधर तो बहुत कत्लेआम चल रहा है, उधर तो बहुत ये कुछ हो रहा है, वहां लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। जबकि यहाँ के कश्मीरी ज्यादा संपन्न है, ज्यादा खुश है, और इतना टूरिज्म का पोटेंशियल है। अगर ये टेररिज्म खत्म हो जाए तो कश्मीर, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वाकई एक बार फिर से स्वर्ग बन सकता है, और उस राह पे चला था। पर ऐसे इंसिडेंट्स के कारण उसको सेटबैक ले गया। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये सेटबैक टेम्पररी है, क्योंकि ये अवाम रियलाइज करेगा, और वो कश्मीर का अवाम ही इन लोगों के पकड़ के जूते मारेगा एक दिन कि ये आपने जो जिहाद है, जिहाद नहीं है, ये बर्बादी का रास्ता है, और हमारे यूथ को इसमें से निकलने दीजिए, आप दबा हो जाओ। बिल्कुल ठीक कहा दर्शन जी आपने, और अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत